Welcome in economics classes. Today's topic is control of money supply by central bank. Control of money supply by central bank. Margin requirement. मार्जिन रिक्वायरमेंट के द्वारा सेंट्रल बैंक मनी के सप्लाई को कंट्रोल करती है। इकोनॉमी में दो तरह का प्रॉब्लम है, एक इन्फ्लेशन और दूसरा डिफ्लेशन। मनी रिक्वायरमेंट, देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द सिक्योरिटी और मॉर्गेज and the granted loan. मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है? लोन लेने के लिए कोई भी व्यक्ति बैंक में लोन के अगेंस्ट में सिक्योरिटी रखता है, मॉर्गेज रखता है, उसकी एक वैल्यू है, और जो उसके अगेंस्ट में लोन ग्रांटेड होता है वो दोनों के अमाउंट में जो डिफरेंस है उसको हम लोग बोलते हैं margin requirement. Margin requirement refers to the difference between the current value of the security offer for loan and value of loan granted. लोन लेने के लिए लोग बैंक में मॉर्गेज रखते हैं, सिक्योरिटी रखते हैं, तो उसकी एक वैल्यू होगी, और जो लोन उसके बदले में दिया जाएगा उसकी भी एक वैल्यू होगी। तो दोनों वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। और मार्जिन रिक्वायरमेंट के द्वारा हम लोग मार्केट में जो इन्फ्लेशन है, किसी इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन है मतलब एक्सेस डिमांड है, या डिफ्लेशन है मतलब डेफिशिएंट डिमांड है, तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब हम बात करते हैं इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, मीन्स एक्सेस डिमांड है, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? डिक्रीज राइज इन मार्जिन। मार्जिन को हम लोग इंक्रीज कर देंगे, मार्जिन को हम लोग क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। एग्जाम्पल कि अगर हमको लोन 80,000 चाहिए तो हम क्या करेंगे? 1 लाख का, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, 1 लाख का सिक्योरिटी रखेंगे। अभी क्या करना है हमको? इसका मार्जिन बढ़ाना है। तो मार्जिन बढ़ाने का मतलब ये हो गया कि अब जो है हम 1 लाख का रखेंगे और हमको 80,000 नहीं मिलेगा, 60,000 मिलेगा। मतलब दोनों के बीच में क्या हो रहा है? गैप बढ़ रहा है। मार्जिन को हम लोग क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो जब भी इकोनॉमी में क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है, तो हम लोग क्या करेंगे? मार्जिन को बढ़ा देंगे। तो मार्जिन को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? फॉल इन डिमांड फॉर क्रेडिट। तो लोग क्या करेंगे? लोन का डिमांड कम कर देंगे। पहले क्या था? 1 लाख रुपया जमा कर, 1 लाख की सिक्योरिटी पर 80,000 का अमाउंट मिलता था, लोन अमाउंट 80,000 होता था। अभी क्या कर दिया गया? मार्जिन को इंक्रीज कर दिए। तो अभी हम 1 लाख की सिक्योरिटी रखेंगे तो हमको लोन अमाउंट क्या होगा? 60,000 होगा। तो जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो मार्जिन को क्या करना है? इंक्रीज कर देना है। तो जब मार्जिन को हम इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा? फॉल इन डिमांड फॉर क्रेडिट। तो जो लोग लोन लेते थे वो क्या कर देंगे? कम कर देंगे। मतलब लोन का डिमांड क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब लोन का डिमांड कम हो जाएगा
डिक्रीज इन क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। तो क्रेडिट क्रिएशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन का काम करती है और जितना लोग लोन लेंगे, उधार लेंगे, उतना क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर मार्जिन बढ़ा देने से क्या हो रहा है? लोग लोन का डिमांड कम कर दिए, डिक्रीज हो गया। जब लोन का डिमांड डिक्रीज हो गया तो कॉमर्शियल बैंक के द्वारा जो क्रेडिट क्रिएशन होता था वो भी क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? मार्केट में मनी का सप्लाई भी डिक्रीज हो गया। लोगों को पैसा ही नहीं दे रहे हैं, लोग लोन ले ही नहीं रहे हैं, तो क्या होगा? मार्केट में मनी का सप्लाई क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और प्रॉब्लम क्या था? एक्सेस डिमांड का मतलब मार्केट में मनी का सप्लाई क्या था? ज़्यादा था। तो जब हम मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा? मार्केट में मनी का सप्लाई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो उससे हम लोग क्या करेंगे? इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब दूसरे तरफ अगर हम बात करते हैं इन द केस ऑफ डिफ्लेशन, अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन है तब क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? मार्जिन जो है उसको डिक्रीज कर देंगे। जब मार्जिन को डिक्रीज कर देंगे तो इंक्रीज इन डिमांड फॉर क्रेडिट, तो लोग क्या करेंगे? लोन का डिमांड को इंक्रीज कर देंगे। अगर हम मार्जिन को कम कर देंगे तो लोग क्या करेंगे? लोन के डिमांड को इंक्रीज कर देंगे। और जब लोन का डिमांड इंक्रीज होगा तो कॉमर्शियल बैंक के द्वारा क्रेडिट क्रिएशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और जब क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज होगा तो मार्केट में क्या होगा? मनी का सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। तो डिफ्लेशन में क्या होता है? डेफिशिएंट डिमांड होता है, लोगों के पास पैसा ही नहीं रहता है। तो जब हम मार्जिन को क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे तो मनी का सप्लाई क्या होगा? मार्केट में इंक्रीज कर जाएगा। तो मार्केट में अगर मनी का सप्लाई इंक्रीज कर जाएगा और इकोनॉमी में अगर डिफ्लेशन है तो डिफ्लेशन क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। नंबर 8, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। सेंट्रल बैंक के द्वारा ये डिसीजन लिया जाता है और कॉमर्शियल बैंक को ये सूचना दी जाती है किस तरह के बिजनेस एक्टिविटी को लोन देना है और किसको नहीं देना है। यहाँ पर जब सेंट्रल बैंक के द्वारा इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने की बात होती है तो सेंट्रल बैंक राशनिंग क्रेडिट को इंट्रोड्यूस करता है और कभी विथड्रॉ करता है। मतलब कब लागू करना है, कब लागू नहीं करना है। राशनिंग ऑफ क्रेडिट रेफर्स टू फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटा फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी। ये सेंट्रल बैंक के द्वारा फिक्स किया जाता है कि किसको कितना क्रेडिट देना है। द सेंट्रल बैंक फिक्सेस क्रेडिट कोटा फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी। ये सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है कि किसको कितना क्रेडिट देना है, वो कोटा फिक्स करती है। अब हम बात करते हैं इन द केस ऑफ इन्फ्लेशन। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो तो ऐसे सिचुएशन में सेंट्रल बैंक क्या करती है? सेंट्रल बैंक क्या करती है? इंट्रोडक्शन ऑफ क्रेडिट राशनिंग। क्या करती है? क्रेडिट राशनिंग को इंट्रोड्यूस करती है। जब इकोनॉमी में क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है, दैट मीन्स एक्सेस डिमांड होता है। एक्सेस डिमांड होता है, इसका मतलब मार्केट में मनी का सप्लाई बहुत ज़्यादा है। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी? मार्केट में जो मनी का सप्लाई है उसको कम करेगी।
मार्केट में मनी के सप्लाई को कम करने के लिए वो क्या करेगी, इंट्रोडक्शन ऑफ क्रेडिट राशनिंग, क्रेडिट राशनिंग जो है उसको इंट्रोड्यूस करेगी। भाई उसमें क्या होता है, उसमें जितने भी बिजनेस एक्टिविटी है इकोनॉमी में, उसमें कोटा बना दिया गया कि किसको कितना क्रेडिट देना है, किसको देना है, किसको नहीं देना है। ये इंट्रोड्यूस होने पर होता है। और जब विथड्रॉ होता है तो क्या होता है, आप किसी को भी क्रेडिट दे सकते हैं, उसका कोटा फिक्स नहीं रहता है। लेकिन जब इंट्रोड्यूस होता है राशनिंग क्रेडिट का, तो उस समय फिक्स रहता है कि किसको देना है और किसको नहीं देना है। सिचुएशन क्या है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, मतलब मनी का सप्लाई बढ़ा हुआ है। हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे मनी का सप्लाई कम हो जाए, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी, इंट्रोडक्शन ऑफ क्रेडिट राशनिंग, क्रेडिट राशनिंग को इंट्रोड्यूस करेगी। उसको करने से क्या होगा, कॉमर्शियल बैंक कुछ खास बिजनेस एक्टिविटी में ही लोन देगी। डिक्रीज द सप्लाई ऑफ क्रेडिट बाय कॉमर्शियल बैंक, जहां इंट्रोडक्शन ऑफ क्रेडिट राशनिंग हो जाएगा वहां पर क्या हो जाएगा, कॉमर्शियल बैंक के द्वारा जो क्रेडिट का सप्लाई है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज इन क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक, और जब कॉमर्शियल बैंक के द्वारा क्रेडिट का सप्लाई डिक्रीज करेगा तो निश्चित रूप से क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज कब करता है, जब कॉमर्शियल बैंक लोन देती है। यहाँ पर जो क्रेडिट है, उधार जो देने की बात है, वो क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया, डिक्रीज कर दिया गया। तो जब डिक्रीज करेगा सप्लाई ऑफ क्रेडिट को, तो कॉमर्शियल बैंक के द्वारा जो क्रेडिट क्रिएशन है वो डिक्रीज कर जाएगा। डिक्रीज इन मनी सप्लाई, और जब क्रेडिट क्रिएशन डिक्रीज करता है तो मनी सप्लाई में भी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। इससे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि इन्फ्लेशन में क्या होता है, मनी का सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाता है। तो सेंट्रल बैंक मनी के सप्लाई को कम करने के लिए क्या करती है, इंट्रोडक्शन ऑफ क्रेडिट राशनिंग। अब अगर डिफ्लेशन की बात है, डिफ्लेशन की बात है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, डेफिशिएंट डिमांड है, मतलब मार्केट में मनी का सप्लाई कम है। तो अब सेंट्रल बैंक चाहती है कि इकोनॉमी में मनी का सप्लाई कैसे बढ़ाया जाए। तो मनी के सप्लाई को बढ़ाने के लिए वो क्या करेगी, जो इंट्रोड्यूस की थी क्रेडिट राशनिंग, उसको क्या करेगी, विथड्रॉ कर लेगी। दैट मीन्स कॉमर्शियल बैंक को ये छूट दे दिया जाएगा कि आप जिसको चाहते हैं लोन दे सकते हैं, आप जिसको चाहते हैं उधार दे सकते हैं। विथड्रॉ करने का मतलब, तो विथड्रॉवल ऑफ क्रेडिट राशनिंग जैसे ही होगा, इंक्रीज द सप्लाई ऑफ क्रेडिट बाय कॉमर्शियल बैंक, तो कॉमर्शियल बैंक के द्वारा जो क्रेडिट देने का है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब क्रेडिट सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा तो कॉमर्शियल बैंक के द्वारा जो क्रेडिट क्रिएशन होता है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज हो जाता है तो मार्केट में मनी का सप्लाई भी इंक्रीज हो जाता है। तो सेंट्रल बैंक तो यही चाहती ही थी। डिफ्लेशन में क्या था, मनी का सप्लाई कम था, इकोनॉमी में बढ़ाना था। तो यहाँ पर अभी क्या हो गया, मनी का सप्लाई बढ़ गया। और जब मनी का सप्लाई बढ़ जाता है तो डिफ्लेशन क्या हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। नंबर 9, मॉरल सुएशन। सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉरल सुएशन कॉमर्शियल बैंक को एडवाइस करती है।
कि जब सिचुएशन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो, ऐसे सिचुएशन में लोन में स्टिक हो जाना है, और जब इकोनॉमी में डिफ्लेशन है तो लोन इशू में लिबरल हो जाना है। ये सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को एडवाइस करती है। इट इज लाइक रेंडरिंग एन एडवाइस to the commercial bank by the central bank to follow it directive. The bank are advised to restrict loan during inflation and be liberal in lending during deflation. सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को एडवाइज करती है रेस्ट्रिक्ट लोन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में लोन नहीं देना है, और अगर डिफ्लेशन है तो लोन देना है। इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन होगा टू रेस्ट्रिक्ट लोन, सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को एडवाइज की है, इन्फ्लेशन है तो क्या करेगी कॉमर्शियल बैंक? लोन नहीं देगी। जब लोन नहीं देगी तो क्या होगा? डिक्रीज इन क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। क्रेडिट क्रिएशन जो है कॉमर्शियल बैंक के द्वारा क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा? डिक्रीज इन मनी सप्लाई, और जब मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? कंट्रोल में आ जाएगा। इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई ज़्यादा रहता है, उसको क्या करना है? कम करना है। तो उसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टू रिस्ट्रिक्ट लोन। कॉमर्शियल बैंक को रिस्ट्रिक्ट कर देना है कि आपको लोन नहीं देना है, और जब कॉमर्शियल बैंक लोन नहीं देगी तो क्रेडिट क्रिएशन भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। जब क्रेडिट क्रिएशन डिक्रीज होगा तो मनी का सप्लाई भी क्या होगा? डिक्रीज होगा, और मनी का सप्लाई डिक्रीज होने से क्या होगा? इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। इन केस ऑफ डिफ्लेशन, अगर डिफ्लेशन है तब सेंट्रल बैंक क्या करेगी? कॉमर्शियल बैंक को बोलेगी अभी आप लोन दे सकते हैं, जिसको चाहे लोन दे सकते हैं, उसको बोलते हैं लिबरल होना। टू लिबरल फॉर लोन। अभी कॉमर्शियल बैंक लोन देने लगी लोगों को, तो क्या होगा? इंक्रीज इन क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज करेगा, और जब क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज करेगा तो मनी का सप्लाई भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो मनी का सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, उससे डिफ्लेशन क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। डिफ्लेशन में क्या प्रॉब्लम रहता है? मनी का सप्लाई डिक्रीज कर जाता है। तो सेंट्रल बैंक के द्वारा कॉमर्शियल बैंक को एडवाइज किया जाता है कि जब इकोनॉमी में डिफ्लेशन हो उस समय सबको लोन दीजिए, लोन देने में लिबरल हो जाइए। उससे क्या हो जाएगा? मनी का सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज कर जाएगा, जिससे डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। थैंक यू।